Hello friends, this is Subodh Nool Chandani, lecturer at Government Polytechnic College Ajmer, and today we will discuss our topic of strength of material, shear stress. So friends, as you all know, the meaning of stress जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेस जो होता है वो जो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फोर्स विच एक्ट एक्सटर्नली ऑन बॉडी। जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है किसी भी फोर्स पे वो कहलाता है स्ट्रेस। तो जनरली स्ट्रेस जो है फोर्स अपॉन एरिया के टर्म में होता है। दो तरह के स्ट्रेस होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। तो अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे शियर स्ट्रेस। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ शियर स्ट्रेस। अब आप सबको पता है जैसे कि शियर फोर्स क्या होता है। शियर फोर्स वो होता है जो टेंजेंशियल लगता है किसी भी सरफेस के। इसका मतलब सरफेस के पैरेलल जो फोर्स एक्ट करता है जिसके कारण उसकी बॉडी की शेप में चेंजेस आते हैं वो शियर फोर्स कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये शियर स्ट्रेस फोर्स जो लग रहा है F, वो बॉडी की सरफेस के पैरेलल लग रहा है। और shear stress acts parallel to the selected plane and determined by tau equal to F upon area। so इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन टाउ से। तो यहाँ फिगर में दिखा रहे हैं आपको कि कैसे shear फोर्स एक्ट कर रहा है। यहाँ पे स्ट्रेस हियर डिफाइंड एज shear स्ट्रेस। उसके बाद shearing स्ट्रेस इज इन बोल्ट। आपने स्टील में भी पढ़ा होगा कि बोल्ट में भी शियर स्ट्रेस आता है। ये देखिए किस तरह से शियर स्ट्रेस लग रहा है। ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे इस तरह से। अदर फॉर्म ऑफ शियर स्ट्रेस प्योर शियर, बीम शियर। ठीक है, जो प्योर शियर होता है इज़ रिलेटेड टू pure shear stress related pure shear strain and denoted by tau delta z। जो है यहाँ पे shear modulus है। तो एक तो जो नॉर्मल बॉडी में आता है वो shear प्योर shear कहलाता है और जो shear बीम के अंदर आता है वो कहलाता है बीम shear। तो बीम shear is defined as the internal shear stress of a beam caused by shear force applied to the beam। तो जो बीम पे shear force आता है उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो बीम shear स्ट्रेस कहलाता है। और इसको अपन टाउ से डिनोट करते हैं। जनरली रिप्रेजेंट करते हैं VQ अपॉन IB। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी फॉर्मूले बेस पे आपको अभी सब करना है। वेयर V इक्वल टू टोटल shear फोर्स एट द लोकेशन, Q स्टैटिकल मूवमेंट ऑफ एरिया। ये Q जो है मूवमेंट है, V आपकी थिकनेस ऑफ मटेरियल परपेंडिकुलर टू शियर एंड I जो है आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंटायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। आइडेंटिफाई शियर स्ट्रेस ओवर नॉर्मल बाय फाइंडिंग एंगल बिटवीन फोर्स एंड सेक्शनल एरिया, that is whether this is 0, 90 or something in between them. When theta equal to 0 there is only shear stress. For theta equal to 90 we just have normal stress, and theta equal to 45 we have both shear and normal stress। तो ये पहला डायग्राम है, यहाँ पे थीटा 0 है तो ये आपका जो है shear stress है। सिर्फ इस केस में आपका जो 45 पे लग रहा है तो नॉर्मल और shear stress दोनों हैं। और यहाँ पे जब 90 डिग्री है तो यहाँ पे shear और नॉर्मल स्ट्रेस, shear ओनली यहाँ पे जो है नॉर्मल स्ट्रेस है। रिजल्ट कास्ड बाय shear स्ट्रेस। अब shear स्ट्रेस के कारण होगा क्या। shear स्ट्रेस कैन काज डिफॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखिए द प्लेन इज सब्जेक्टेड टू shear स्ट्रेस टाउ। shear स्ट्रेस एक्ट टेंजेंशियल टू सरफेस मटेरियल टू ऑब्जर्व डिफॉर्म टू पैरेलल। ये कोई स्क्वायर शेप था जिस पे shear स्ट्रेस लगा यहाँ पे, तो ये इसकी शेप में जो है चेंजेस आ गए, ये डिफॉर्म हो गया और पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो गया। shear स्ट्रेस इन बीम। अब बीम की बात करते हैं जो अपने कोर्स में
shear stress are usually maximum at the neutral axis of a beam, always if the thickness is constant or if thickness at the neutral axis is minimum for the cross section such as I or T beam, but zero at the top and bottom of the cross section as normal stress are maximum or minimum. तो इससे जस्ट पहले अपन ने चैप्टर पढ़ा था डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस का, तो उसके अंदर अपन ने देखा था जो स्ट्रेसेस थे नॉर्मल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, टॉप और बॉटम पे मैक्सिमम और मिनिमम थे। तो शियर स्ट्रेस हमेशा जो है न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम होता है। इट मीन्स यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस जहाँ जहाँ लाई करेगी वहाँ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा आपका। When a beam is subjected to a loading, both bending moment M and shear force act on the section. Let us consider beam of rectangular cross section. We are reasonable assume that the shear stress tau are act parallel to shear force V. ये एक बीम है आपकी, इसकी विड्थ B है, हाइट H है। अब इस बीम के अंदर आप देख पा रहे हैं जैसा कि ये shear फोर्स है V और ये आपका शियर स्ट्रेस है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में पैरेलल टू द शियर फोर्स ही शियर स्ट्रेस एक्ट करेगा और टाउ की जो वैल्यू होगी हमेशा वी क्यू अपॉन आई बी होगी। शियर स्ट्रेस ऑन वन साइड ऑफ एलिमेंट अकम्पेड बाय शियर स्ट्रेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्ट परपेंडिकुलर फेस, thus देयर विल बी हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस बिटवीन हॉरिजॉन्टल लेयर। तो हमेशा जब भी शियर फोर्स लगेगा तो शियर स्ट्रेस जो है हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर दोनों प्लेन पे इक्वल आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम पे अपन इसका और आगे डिस्कस करेंगे।